सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीत कुमार शर्मा। और अभी तक हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन के मोशन इन टू डायमेंशन के नीट में आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब जो हम लोगों का टॉपिक नंबर 2 है वो है मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नीट के एग्ज़ाम में अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स को देखा होगा, उन सभी क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश की होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशंस के नीट पीवाईक्यूज से। तो जो आज का सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है वह नीट 2002 में पूछा गया था। इट स्टेट्स दैट इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी is projected horizontally with a speed 5 meter per second from the same height, then the correct statement is option number A, particle A will reach the ground first with respect to particle B. Option number B states that particle B will reach the ground first with respect to particle A. Option number C states that both the particle will reach the ground simultaneously, and option number D states that both particle will reach the ground with the same speed. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक हाइट हम लोगों को दी हुई है h। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हम लोगों को दी हुई है कैपिटल H। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट A है, उसको ड्रॉप किया जाता है। जब इनिशियली इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0। सिमिलरली सेम हाइट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है हम लोगों को 5 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये है पार्टिकल नंबर बी और ये है हम लोगों का पार्टिकल नंबर ए। तो अब हम लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल ग्राउंड को पहले हिट करेगा। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो हम लोगों का पार्ट ए है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें हम देखें तो जो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यानी कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है h। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है h इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर। सिमिलरली और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हो रहा है हम लोगों का y डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल जो बी पॉइंट से नीचे ग्राउंड को हिट करेगा उसमें भी जो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम लोगों को h ही दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस लिखना शुरू करें तो इनिशियल वेलोसिटी है जो पार्टिकल की y डायरेक्शन में वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी है जो x डायरेक्शन में वो भी है 0। एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है वो है माइनस का g क्योंकि डाउनवर्ड है, और जो x डायरेक्शन में है वो एक्सेलरेशन है हम लोगों का 0। अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y में तो हम लोग y के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो फॉर y डायरेक्शन, अगर हम y डायरेक्शन के लिए बात करें तो y डायरेक्शन के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को दिया हुआ है h, इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई टी विच इज़ इक्वल टू 0। तो यू टी वाला टर्म हो जाएगा 0 और ये हम लोगों का टर्म बचा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ रही है अगर हम उसे t1 बोल दें तो t1 आ रहा है हम लोगों का 2h डिवाइड बाई g। So the particle A will reach the ground in time under root 2h by g. Now let us solve this equation for particle number B. For particle number B हम लोगों को जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है x डायरेक्शन में वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है 0। एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन है 0 और एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन है हम लोगों का वही माइनस ऑफ g विच इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर अब क्योंकि इस बॉल को अल्टीमेटली नीचे ही ड्रॉप होना है
तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो देखेंगे वो इन वाई डायरेक्शन देखेंगे। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अगर हम लोग देखें तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी h ही है, तो हम लोग h लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई टी प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इन y टाइम टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी अब फिर से देखा जाए तो यू वाई टी अब भी ज़ीरो ही है, तो ये वाला टर्म फिर से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यही 1/2। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज स्टिल g, तो g टी स्क्वायर और दिस इज h। तो अगेन अगर इस टाइम को अगर हम t2 बोल दें तो टाइम t2 वुड बी इक्वल टू 2h/g अंडर रूट। तो इस इक्वेशन को देखें इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को देखें हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को, तो बोथ द टाइम आर सेम। सो either if the particle is dropped from the same height or the particle is thrown in horizontal direction with any speed, the net displacement in y direction is same, and since the net displacement in the y direction is same, therefore the time taken by ball to reach the ground from the same height would also be same. So from equation 1 and 2 we can say that 1 and 2 that t1 equal to t2. Therefore time taken by both the object would be same. Therefore the option number C will be the correct answer. Both particle will reach the ground simultaneously. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों के जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो सिंपल डिपेंड करती है 2h डिवाइडेड बाई g। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट हो जिसका कि मास 10 kg हो और एक ऑब्जेक्ट हो जिसका कि मास 20 kg हो, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर सेम हाइट से अगर नीचे गिराया जाए और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो टाइम टेकन बाय बोथ द पार्टिकल विल आल्सो बी सेम। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h। आइए, ये था हम लोगों का नीट का 2002 का आया होगा क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नीट 2006 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile at an angle 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectiles are in the ratio। तो यानी कि दो प्रोजेक्टाइल्स हम लोगों के किए गए हैं एट एन एंगल 45 माइनस थीटा एंड एन एंगल ऑफ 45 प्लस थीटा। तो हम लोगों से पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज उनकी क्या क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू एक्स टाइम टी which is equal to ux is equal to u cos theta and total time of flight is equal to 2u sin theta divided by g। So this equation would become u square 2u sin theta cos theta divided by g, and 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta, so this equation would become u square sin 2 theta divided by g। So the horizontal range का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों को याद होना चाहिए, विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो प्रोजेक्टाइल्स छोड़े गए हैं, एक एंगल थीटा 1 पर और एक एंगल थीटा 2 पर। तो जो थीटा 1 पर है वो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाएगा और जो ये एंगल हो गया थीटा 1, सिमिलरली जो दूसरा प्रोजेक्टाइल छोड़ा गया है वो थीटा 2 पर चला जाएगा। So this would be angle, suppose that theta 2। तो हम लोगों को बताया हुआ है कि थीटा 1 है वो है 45 माइनस थीटा एंड जो थीटा 2 है वो है हम लोगों के पास 45 प्लस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हम फर्स्ट के लिए निकालें तो R1 वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। दिस implies that R1 is proportional to sin
2 इंटू थीटा 1 की वैल्यू है 45 माइनस थीटा, तो 45 माइनस थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट R1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन 90 minus 2 theta. This implies that R1 is proportional to cos 2 theta. ये वैल्यू आ गई प्रोपोर्शनलिटी की R1 के लिए. सिमिलरली अगर हम रेंज 2 के लिए निकालें तो R2 वुड बी प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर sin 2 theta 2. This implies that R2 would be proportional to sin of this 90 plus 2 theta, which is nothing but, again this would also become cos 2 theta. So R1 is proportional to cos 2 theta and R2 is also proportional to cos 2 theta. Therefore, the ratio would be equal to R1 divided by R2 equal to cos 2 theta divided by cos 2 theta. This implies that R1 ratio R2 is equal to 1:1. यानी कि दोनों की जो रेंज का जो फॉर्मूला जो रेशियो आएगा वो 1:1 ही आएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे हम लोगों को एक छोटी सी बात और सीखने को मिल सकती है जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है. हम लोग या शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि एंगल्स का सम अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए, तो रेंज फॉर थीटा 1 वुड बी इक्वल टू रेंज फॉर थीटा 2. ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि हम लोगों को याद होनी चाहिए. तो अगर हम इसी से डायरेक्टली अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो थीटा 1 की वैल्यू दे रखी थी हम लोग को वो थी 45 माइनस थीटा, और थीटा 2 की जो वैल्यू थी वो थी 45 प्लस थीटा. तो अगर हम इन दोनों का सम करें एंगल का तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 वुड बी इक्वल टू 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा एंड द सम वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर the range for theta 1 should be equal to range for theta 2. Range for theta 1 should be equal to range for theta 2, and hence the ratio would be 1:1. The range is equal for both the angle theta 1 and theta 2 would be equal to same. आइए हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम लोगों के नीट एग्जाम 2011 में पूछा गया है. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए मिसाइल इज फायर्ड with an initial velocity of 20 meter per second at an angle such that it attains maximum horizontal range. If g is equal to 10 meter per second square, the range of the missile is. तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल में रेंज ही कैलकुलेट करना है. तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g. अब ये जो रेंज है, किसी भी एक पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वो पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, इसी को हम रेंज बोल देते हैं. और दिस रेंज इज नथिंग बट r इक्वल टू यू एक्स टी, वेयर यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा and this capital T is the total time of flight, which is equal to 2u sin theta divided by g. Now after solving this equation we will get r is equal to u square sin 2 theta divided by g, जो कि हम लोगों ने अभी पिछले एग्जाम्पल में किया ही है. अब फॉर दिस रेंज टू बी मैक्सिमम, हम लोगों को मैक्सिमम चाहिए रेंज. फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, अगर रेंज को मैक्सिमम बनाना है, यानी कि अब u तो कांस्टेंट है, u एंड g आर कांस्टेंट, तो मैक्सिमम सिर्फ साइन 2 थीटा हो सकता है. तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो साइन 2 थीटा और 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री पर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इम्प्लाइज दैट थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. यानी कि रेंज मैक्सिमम
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ही होगी। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है, अगर ये 45 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल रेंज शुड बी मैक्सिमम। अब रेंज को मैक्सिमम बनाना है तो यानी कि आर मैक्स इक्वल टू u square divided by g into sine 2 theta. If theta is equal to 45, then 2 theta should be equal to 90 degree. This implies that sine 2 theta equal to sine 90. तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये आ जाएगा u square divided by g. Now putting the respective value of u and g, we will get this 20 square divided by 10, which is equal to 40 मीटर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोगों के पास आई है, ये मैक्सिमम रेंज तब होगी जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से जो हम लोगों को की कॉन्सेप्ट याद रखना है, की कॉन्सेप्ट है जो, वो है कि फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ थीटा 1 is equal to theta 2, then range at the angle theta 1 should be equal to range at the angle theta 2। तो इन दो कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है और इन कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नीट 2012 में पूछा गया है। यह बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। यानी कि अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो जाए तो हम लोग को बताना है कि वो किस एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था। तो अगर ये डायग्राम हम लोग बनाए तो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ये पार्टिकल ने पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता हुआ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेंज, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल किया है इसको बोलते हैं हाइट। तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है दैट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द पार्टिकल। h is equal to r. The formula for h is u square sin square theta divided by 2g, and range का फॉर्मूला हम लोग को पता है u square sin 2 theta divided by g। तो g से g will cancel out, u square से u square cancel out, तो हम लोगों के पास जो टर्म बच रहा है वो बचा sin square theta divided by 2 इक्वल टू sin 2 theta। एंड sin 2 theta जो होता है हम लोगों का, sin 2 theta इक्वल टू 2 sin theta cos theta। तो यहाँ पर sin 2 थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो ये टर्म बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो एक स्क्वायर से ये sin थीटा कट जाएगा, तो हम लोगों के पास टर्म बचा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू 4, एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। Therefore, the correct option would be option number B। यानी कि अगर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट और रेंज अगर इक्वल हैं तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दैट वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो इसमें भी हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होने पर ही इन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at the initial point A is 2i plus 3j। the velocity at point B हम लोगों को बतानी है। तो ये हम लोगों का एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ए पॉइंट से इस तरफ। तो पार्टिकल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ बी पॉइंट पर ग्राउंड को हिट करेगा, यहाँ पे बी पॉइंट पर। तो हम लोगों को जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी दे रखी है यू ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। हम लोगों को यू बी की वैल्यू बतानी है कि वह वैल्यू क्या होगी। अगर हम कंपोनेंट करें तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा यू एक्स, और इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा यू वाई। सिमिलरली एट पॉइंट बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन,
So this would be equal to ux and this would be equal to uy. अब क्योंकि x डायरेक्शन में, अगर हम लोग x डायरेक्शन की बात करें, x डायरेक्शन में क्योंकि एक्सीलरेशन तो जीरो ही है, तो देयरफॉर speed along the horizontal direction will remain same. Therefore speed along the horizontal direction will remain same. यानी कि ux की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी हर पॉइंट पर. दैट इज ux की वैल्यू एट पॉइंट A would be equal to ux at point B. सिमिलरली इन y डायरेक्शन की हम लोग अगर बात करें, y डायरेक्शन के लिए, तो y डायरेक्शन में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में और जो फाइनल वेलोसिटी है वह है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इन द y डायरेक्शन द velocity at point B in the y direction would be equal to same, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी यानी कि 3 ही होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस माइनस j. तो यहाँ पे जो माइनस है ये क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन. तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है हम लोग पास एट पॉइंट बी वुड बी इक्वल टू, क्योंकि x कंपोनेंट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो ux विल रिमेन द सेम विच इज इक्वल टू 2i कैप. और जो y डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर C विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j. तो यहाँ पे एक जो हमें की पॉइंट याद रखने का है, की पॉइंट जो हम लोगों को याद रखना है वो है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती है. की पॉइंट क्या आ गया, स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल मोशन या स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन does not change in projectile motion. अगर इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों की क्या है, कांस्टेंट है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों के नीट 2014 में पूछा गया है. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile is fired from the another planet, यानी किसी दूसरे planet से इस projectile को फायर किया गया है with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows the trajectory identical to the trajectory at the earth. तो आपको बताना है कि value of acceleration at that planet is what. तो ये हो गया हम लोगों का अर्थ और ये हो गया हम लोगों का कोई दूसरा प्लेनेट. इस प्लेनेट पर मतलब अर्थ पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और उस प्रोजेक्टाइल ने मान लीजिए ये ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया. सिमिलरली एक दूसरे प्लेनेट पर एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और उसने इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया. ट्रैजेक्टरी अलोंग द अर्थ इज इक्वल टू ट्रैजेक्टरी अलोंग द प्लेनेट, यानी कि जो ट्रैजेक्टरी इस पार्टिकल ने अर्थ पर ट्रेवल किया है वही सेम ट्रैजेक्टरी या मोशन किसी और दूसरे प्लेनेट पर ट्रेवल किया है. यानी कि जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर ट्रेवल किया है वो भी सेम है और मैक्स जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो भी सेम है. तो रेंज अलोंग द अर्थ इज इक्वल टू द रेंज अलोंग द प्लेनेट एंड द मैक्सिमम हाइट अलोंग द अर्थ इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल ऑन द प्लेनेट. तो यानी कि अब इनिशियल वेलोसिटी अर्थ पर जो हम लोगों को दे रखी है वह है 5 मीटर पर सेकंड और जो प्लेनेट पर है वो दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड. सो u इज 5 मीटर पर सेकंड एंड ऑन द प्लेनेट इज 3 मीटर पर सेकंड. थीटा यहाँ पर भी सेम है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है. यहाँ पर g की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 9.8, तो यहाँ पर g डैश की वैल्यू हमसे पूछी गई. तो सिंस रेंज तो सेम ही है,
His range is same. Therefore, RE is equal to RP. This implies that UE square sin 2 theta upon G should be equal to UP square sin 2 theta upon G dash. तो यहाँ से sin 2 theta कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि G की वैल्यू हम लोगों के पास सेम दे रखी है। तो यहाँ से हम लोगों को मिला UE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू UP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई G डैश। तो G डैश की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास UP का स्क्वायर डिवाइडेड बाई UE का स्क्वायर इंटू G। प्लेनेट की जो वेलोसिटी दे रखी है वह 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 9 एंड द स्पीड अलोंग द अर्थ इज इक्वल टू 5, so this would be 25 and 9.8. So after solving this, the answer would be equal to 3.5 something. So the value of acceleration at the planet is 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को एक की पॉइंट ये पता होना चाहिए कि यानी कि अगर ट्रेजेक्ट्री सेम है, ट्रेजेक्ट्री अगर सेम है तो मैक्सिमम हाइट वुड बी सेम, मैक्सिमम हाइट वुड बी सेम, और जो रेंज ट्रेवल करेंगे वो भी क्या होगा, सेम होगा दोनों प्लेनेट के लिए। तो उस इक्वेशन को हमने यूज़ किया और सॉल्व कर लिया। ये इक्वेशन ऑफ मतलब ये क्वेश्चन हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी सॉल्व कर सकते थे पर उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ रेंज को इक्वल करके इसको सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इट स्टेट्स दैट ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि एक हमारे पास एक कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0 और एक्सेलरेट यानी कि एक्स डायरेक्शन में वो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। At t equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. तो मान लीजिए कि एक कार चल रही थी ऐसे और एक कार चल रही थी, उसमें एक पर्सन था, पर्सन ने बॉल को ड्रॉप कर दिया यहाँ से। तो जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप करते समय जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन वुड बी ओनली अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस वुड बी इक्वल टू g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से जब बॉल को, अब हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है, ux एट 4 सेकेंड। सो अप्लाइंग v इक्वल टू u प्लस 80। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन है 5 और टाइम है 4। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ द बॉल इज ड्रॉप्ड। अब यहाँ से क्या हुआ है, बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। जब बॉल को ड्रॉप किया गया है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है वो अब हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। y डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हम लोग को स्पीड निकालनी है अभी, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू g विच इज डाउनवर्ड। तो हम लोगों को निकालना है एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 4 से 6 के बीच में जो टाइम इंटरवल का गैप है वह है 2 सेकेंड का। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन y डायरेक्शन एट 6 सेकेंड वुड बी इक्वल टू u प्लस 80। u तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, uy, तो ये बनेगा सिर्फ g इंटू टी। तो ये हुआ 10 इंटू 2 विच वुड बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो अगर बॉल की अगर हम स्पीड देखें एट टाइम t इक्वल टू 6 पर, तो ux है इस तरह 20 मीटर पर सेकेंड, और जो uy है वह है इस तरह 20 मीटर
पर सेकेंड। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, देयरफॉर एट t इक्वल टू 6 सेकेंड जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन वुड बी इक्वल टू, अब क्योंकि x में तो 0 होगा, जैसे ही बॉल को छोड़ा तो y डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन सिर्फ होगा, तो एक्सीलरेशन वुड बी इक्वल टू ay which is equal to g, which is nothing but 10 meter per second square. So the option would be velocity equal to 20 root 2 and acceleration equal to 10 meter per second square, and this is meter per second. So the correct option would be 20 root 2 and 10 meter per second square. तो यहाँ से जो हम लोगों का एक की कॉन्सेप्ट निकल के आया है, की कॉन्सेप्ट वो कुछ इस प्रकार है कि जब भी आपका बॉल ट्रेवल कर रही होगी तो ट्रेवलिंग के दौरान वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द कार, मतलब कार की जो वेलोसिटी थी वो उसके बराबर होगी, पर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कार। यानी कि जब वेलोसिटी ही सिर्फ ऐड होती है या सेम हो सकती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, और एक्सेलरेशन आपके ऑब्जेक्ट का खुद का ही होता है। So this was the key concept in this question. Okay, so in this question, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हम लोगों के नीट 2002 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी। तो हम लोगों को एक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, जिसका वर्टिकल से एंगल है 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा 30 डिग्री। अब ये प्रोजेक्टाइल मूव करता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और फिर अल्टीमेटली ग्राउंड को आके हिट कर देगा। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थीटा की वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल के साथ है वो होगी 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन का प्रॉब्लम है, तो फाइनल वेलोसिटी v शुड बी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। नाउ एट द हाईएस्ट पॉइंट velocity in the y direction is equal to 0. At highest point Vy should be equal to 0. Therefore, this whole term would be equal to V equal to Vx, यानी कि velocity at the highest point should be equal to velocity in the x direction at the highest point. Now, since acceleration in the x direction is equal to 0, therefore horizontal velocity remains constant, यानी कि Vx should be equal to Ux, and Ux is nothing but U cos theta. तो V should be equal to U cos theta, और जो U की वैल्यू दे रखी है हमें 10, तो this would be equal to 10 cos 30 degree. Cos 30 is root 3 by 2, so 10 into root 3 by 2. So this would be equal to 5 root 3 meter per second. Therefore, the correct answer should be option number A, 5 meter per second. 5 root 3 per meter per second. So the key concept which we have to learn here is that velocity at the highest point equal to 0 at highest point. Velocity at the highest point is 0. So Vy is equal to 0, or velocity in the x direction remains same. Velocity यानी कि Vx should be equal to
ux all the time since acceleration is ax is equal to 0। तो ये थे हम लोगों के नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।